Hello everyone, my name is Manish Kumar and you're watching Software Circle. Today I brought you another example from Leetcode. This is the 20th number that is valid parenthesis. We need to check about whether the parenthesis sequence is valid or not. So let's give it a try. I'll read out the question quickly. Given a string S containing just the characters, first bracket start and curly braces, then if bracket. Determine if the string is valid. An empty string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets. Open brackets must be closed in the correct order. Okay. So here's an example. Start and end should have to true. Start end, start end, start end should have to true. Starting with a small bracket, then closing with big bracket, false. So what it says is dot length greater than or equal to 1 and less than or equal to the power 4. S consists parentheses only all curly and bigger bracket. Okay. Okay. So, guys, the best way to solve the parentheses, such type of parentheses related questions, is to get the help of stack. हम stack यहाँ declare करेंगे और एक character type का हम stack declare करेंगे, so that we'll keep pushing those characters one after another. Just take an example, one after another. I'll keep pushing stack. Character type का ये create किया. Before that, since यहाँ इसने लिखा है कि dot length greater than equals to 1 होगा, it could be 1 also. सबसे पहले हम ये करते हैं, अगर ये if s dot count equals 1, then return false. क्योंकि अभी इसने क्या बोला कि open bracket must be closed by the same type of brackets. अब अगर एक ही है तो या तो वो ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा, तो ये फॉल्स ही होना है. हमने वो फॉल्स किया. ठीक, अभी स्टैक हमने क्रिएट किया, जस्ट हम लूप रन करेंगे and we will traverse in the string one after another. I equals to 0 less than plus. ओके, अभी क्या करते हैं, हमें सीक्वेंस चेक करना है, तो जो भी हमें ओपन ब्रैकेट्स आएंगे हम उसे स्टैक में पुश करते जाते हैं, और जब भी क्लोज ब्रैकेट आएगा हम उसको पॉप करते जाएंगे. तो अभी आप ये हमने पुश किया. ठीक, नेक्स्ट टाइम जब ये क्लोज ब्रैकेट आएगा तो हम पॉप करने का ट्राई करेंगे, तो हम देखेंगे कौन सा ब्रैकेट था इसके पहले. इट शुड बी देयर ओपनिंग वन. दिस इज thing of bracket. हम just ये पॉपिंग और कर्ली ब्रैकेट करेंगे. ये हमने पुश किया. चेक करके क्या, अगर इस समय पॉप करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करें कि भाई स्टैक में कुछ पहले से वैल्यू है कि नहीं. तो चेक वो स्टैक काउंट should be greater than 0 and
अभी जो नेक्स्ट आने वाला है वो हमारा हम तीनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा। मैं तो हम ये चेक करते हैं एस आई, जो अभी नेक्स्ट आने वाला है लूप के थ्रू, वो हमारा स्मॉल कर्ली ब्रैकेट हुआ। देन हमें चेक करना है स्टैक के अंदर, स्टैक में चेक करते हैं कैसे, पीक के थ्रू। अगर हमने पीक किया कि लास्ट, क्योंकि स्टैक क्या होता है कि फर्स्ट इन लास्ट आउट है, लास्ट जो है वो अगर हमारा ओपनिंग ऑफ, क्योंकि क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस आ रहा है, तो अगर ये इसके पीछे ओपनिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस है तो नॉट कर्ली ब्रेसेस, स्मॉल ब्रैकेट, तो हम स्टैक से स्टैक डॉट रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जब जैसी क्लोजिंग आया, हमने देखा कि ये ओपनिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जस्ट पॉप किया। जस्ट हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस, सॉरी क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस अगर नेक्स्ट आने वाला है चेक करेंगे, ओपनिंग ऑफ कर्ली ब्रेसेस अगर है तो पॉप करेंगे फिर से। देन अगेन import फिगर वन, closing of bigger bracket is coming up, then we'll check for opening of curly bracket, sorry bigger bracket, then हम पॉप करेंगे। ठीक है, ओके, ये तो हुआ। अब सिंपली हमें यहाँ चेक करना है कि हम रिटर्न करते हैं अगर स्टैक, अगर सारे पैन सीक्वेंस में है तो हमने ओपनिंग हम पुश कर रहे हैं, और जब क्लोजिंग आ रहा है तो हम ओपनिंग को रिमूव कर रहे हैं, और क्लोजिंग को तो ऐसे भी एंट्री पुश कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा स्टैक एम्प्टी होना चाहिए। तो स्टैक डॉट काउंट इक्वल्स 0, देन रिटर्न ट्रू, else should return false. Okay, let's try it out. Okay, got accepted। सारे एग्जांपल से हम ट्राई करते हैं। Okay, all got accepted। अब सिंगल के साथ भी ट्राई करते हैं, सिंगल कैरेक्टर। It also got accepted। Okay, हम ट्राई करते हैं, ये तो एक्सेप्टेड होगा ही, ये तो हमने ऑलरेडी ट्राई किया, एक्सेप्टेड है। ट्राई करते हैं, आउटपुट ट्रू, एक्सेप्टेड फॉल्स हो गया, ये सक्सेस नहीं हुआ। ओके, तो हमारा ये पुश हुआ के बाद नेक्स्ट वाला आया तो पॉप हो गया, के बाद नेक्स्ट ये आया, सिर्फ ये पॉप करने के लिए आया, बट मतलब मीन्स क्लोजिंग आया, ओपनिंग आया नहीं। बट क्लोजिंग आया उस समय स्टैक एम्प्टी नहीं था, स्टैक एम्प्टी था क्योंकि ये दोनों पॉप हो चुका है। ये सब में हम स्टैक का काउंट चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम सिंपल यहाँ एल्स में हम लिखते हैं, इनसे क्लोजिंग आ रहा है, राइट, स्टैक एम्प्टी है, क्या करते हैं, बस स्टैक में फिल करते हैं
स्टैक में अगर फिल कर दिया, यहाँ पे काउंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये पास होना चाहिए। ओके, तो गुड, ठीक है। सेम कंडीशन हमारे पास स्टार्ट में भी तो होती है। ओके, एक और बात, अगर हम यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे जब भी हम पुश कर रहे हैं, क्लोजिंग वाला पुश कर रहे हैं, राइट, जब हम यहाँ क्लोजिंग वाला पुश ही कर रहे हैं तो स्टार्ट में ही हमारा क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग में पुश करने की जरूरत पड़ी गई, इसका मतलब आगे हमें ट्रैवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग में स्टार्ट में मिल गया तो इसका मतलब उसको ओपनिंग आगे मिलकर भी कोई फायदा नहीं है, फॉल्स ही होने वाला है, तो कुछ आगे ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये पुश किया है, इसमें वैल्यू रहेगा, ये वैल्यू काउंट ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, इट इज एक्सेप्टेड। अब सबमिट ट्राई करते हैं। It got passed. So it took a runtime 350 milliseconds, faster than 5%, almost 5% of C# online submissions, nearly 37.1 MB, less than 24.31% of C# online submissions of valid parameters. Okay, that's it, guys. Thank you.